अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका राइटर है W.B. यीस्ट। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है चैप्टर का टाइटल, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। अब यहाँ पर ना वर्ड है लेक। लेक का क्या मतलब होता है? लेक का मतलब होता है झील को कहते हैं, राइट। उसके बाद है आयल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आयल? आयल कहते हैं, आयर कहते हैं एक जजीरे को। एक आयरलैंड में एक जजीरा है, यानी कि जो आइलैंड होता है उसको यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है। उसका नाम क्या है? वो उसका नाम है इनिसफ्री का एक आयरलैंड है, सॉरी एक आइलैंड है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब जो W.B. यीस्ट है वो बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि वो नेचर का लवर था, ठीक है। वो नेचर को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और उसके मुताबिक नेचर उसके लिए सब कुछ है। वो नेचर को बहुत ज्यादा जो है उसका फॉलोअर भी है। जिस तरह से अगर हम बात करें, जिसने डैफोडिल्स लिखी है उसका राइटर कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये सेम जो है सेम सेंचुरी का ऑथर लाइक पोइट है W.B. येट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ। ये दोनों जो है 18th सेंचुरी के पोइट्स हैं। अब इनकी जो टेंडेंसी है वो नेचर की तरफ है, मतलब उनके लिए नेचर जो है वो सब कुछ है। नेचर वो कहते हैं कि अगर इंसान जो है अच्छे मूड में नहीं है तो वो नेचर से जो है इंस्पिरेशन ले सकता है, नेचर में रहकर जो है अपनी सारी टेंशन्स को भूल सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो पेज नंबर 109 पर जो चैप्टर है, जो पोम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। अब इसका राइटर मैंने बताया कि W.B. यीस्ट है। W.B. यीस्ट का कौन था? W.B. यीस्ट 18th सेंचुरी का पोइट था जो कि लवर था नेचर का। उसके लिए नेचर सब कुछ थी, ठीक है। अब वो नेचर की ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहा है इस चैप्टर में, जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को एडमायर किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहा है लाइफ का, यानी कि हेक्टिक रूटीन का, जो कि इंसान की जिंदगी जो है कैसी है, फुल ऑफ टेंशन्स है, फुल ऑफ सोरोज है, ठीक है। यहाँ जो वो बात कर रहा है इंसान की टेंशन्स को, और ये भी कह रहा है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है। यहाँ जो है इंसान अपनी ही सेल्फिशनेस में सेल्फिश है। सेल्फिशनेस की वजह से वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स का शिकार है और हर तरफ आपको जो है दुनिया में टेंशन्स नजर आएंगी, प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, और इंसान जो है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है वो सराउंड किए हुए है, ठीक है। तो उन सब चीजों से वो निकलना चाह रहा है और वो ये इस वजह से वो ये विश करता है कि इनिसफ्री में वो जो है अपना एक घर बनाए, वहाँ एक छोटी सी हट बनाए जिसमें वो वहाँ के जो बर्ड्स हैं, वहाँ की जो चीजें हैं उनके साथ वो रह सके, ताकि उसको एक्चुअली वो पीस को ज्यादा जो है एडमायर करता है। और वो कहता है कि जिंदगी में सुकून होना चाहिए, जिंदगी में टेंशन नहीं होनी चाहिए, और वो सब चीजें उसको उस जजीरे पर जाके जो है वो कहता है कि मुझे मिल सकती हैं। चूंकि वो उसको एडमायर करता था, आयरलैंड जो है, आयरलैंड का एक छोटा सा जजीरा था जो कि इनिसफ्री के नाम से है, वो रियल प्लेस है, वो अब भी उधर ही है। और इसके अलावा जो है वो उसकी ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, उसकी जो कामनेस है, उसकी जो आप कह लें कि पुरसकून जो जगह है उसको बहुत एडमायर करता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ जो है मैं टेक्स्ट रीडिंग करूंगी, साथ उनके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट जो लाइन है वो खुद ही बात कर रहा है अपने ही बारे में। तो वो कह रहा है कि आइल राइज, ठीक है, आइल अराइज। अब अराइज का मतलब क्या होता है? जागना, उठना। एंड गो नाउ, वो कहता है कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा। कहाँ वो जाने की बात कर रहा है? वो इनिसफ्री जाने की बात कर रहा है, जहां वो कहता है कि मैं जाऊंगा और प्लानिंग करूंगा वहां रह सकूं हमेशा के लिए, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट लाइन का नेक्स्ट पार्ट है गो टू इनिसफ्री। फिर वो कहता है कि मैं इनिसफ्री जाऊंगा। इनिसफ्री क्या है? एक जजीरा है जो कि आयरलैंड का है, बहुत फेमस जगह है और बहुत जो है वंडरफुल एडमायरिंग जो है वो प्लेस है, यानी जजीरा। नेक्स्ट वो कहता है एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। फिर वो कहता है अब यहाँ कैबिन के बारे में बात की जा रही है। तो कैबिन यहाँ आप एक छोटा सा रूम भी कह सकते हैं, कमरा, यहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी, जो कि वो कहता है कि मैं वहां एक छोटी सी झोंपड़ी जो है वो बनाऊंगा। बिल्ड, तामीर करना, ठीक है। कैबिन,
कैबिन, झोंपड़ी कह लें आप, कह सकते हैं, या एक कमरा। ठीक है, तो वो कहता है कि वहां मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, एक छोटी सी जो झोंपड़ी बनाऊंगा जहां मैं रह सकता हूँ, इजीली सुकून से रह सकता हूँ, जहां जो है कहीं भी जो सेल्फिश लोग ना होंगे, और जो वो रूटीन जो थी उसके मुल्क में, जो जहां वो आयरलैंड में रह रहा था, एक बिजी रूटीन थी, एक हेक्टिक रूटीन थी, उससे निकलकर जो है वो नेचर के साथ जो है अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। राइट स्टूडेंट। फिर उसके बाद है बिल्ड। अब बिल्ड क्या है? बिल्ड है नाउन, सॉरी वर्ब है। इसका मतलब होता है तामीर करना। ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब है, तामीर करना। सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं? एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, के मैं वहां एक छोटे सी झोंपड़ी या कमरा बनाऊंगा ऑफ क्ले। किसका बनाएगा? मिट्टी का। ठीक है, क्ले कहते हैं मिट्टी। वो एक मिट्टी का जो है एक कमरा या झोंपड़ी बनाएगा। एंड वाटल्स मेड। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है क्ले के बाद, दैट इज वॉटल्स। अब वॉटल्स को क्या वो कह रहा है कि वॉटल्स किसको कहते हैं? यानी टहनियों का। कि वो अपना जो घर है, जो कमरा है, झोंपड़ी है, वो किसकी बनाएगा? एक तो टहनियों की बनाएगा और साथ मिट्टी की बनाएगा। 9 बीन्स रोज। अब 9 बीन रोज क्या है कि जो बीन किसको कहते हैं? फलियों को कहते हैं। ठीक है, सब्जी का नाम है। अब वो कहता है कि जो बीन्स है उनकी कितारें कितनी होंगी? उसकी 9 कितारें होंगी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, के वहां जो है मैं फलियों की, यानी कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे वेजिटेशन करूंगा और फलियां जो हैं वो उगाऊंगा। ठीक है, कि 9 बीन रोज, रोज कहते हैं कितारों को। तो रोज का मीनिंग मैं लिख रही हूं, कितारें, और बीन फली। ठीक है, वो कहता है कि 9 कितारें होंगी फलियों की वहां। एंड हाइव फॉर द हनी बी। और हाइव किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? हाइव कहते हैं छत्ते को, जहां पर मक्खियां जो हैं अपना शहद बनाती हैं, छत्ता जहां वो रहती हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मैं वहां पर जो है एक तो अपने जो कमरा है, जो झोंपड़ी है, उसको मिट्टी से और टहनियों से बनाऊंगा। इसके अलावा वहां पर जो है मैं 9 कितारें जो है फलियों की उगाऊंगा, लगाऊंगा, वहां पर होंगी। एंड हाई फॉर द हनी बी, और शहद की मक्खियों के का एक छत्ता वहां होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या होता है? कि उनकी भिन्न बनाहट में वो वहां रहेगा। ठीक है, कि शहद की मक्खियों के साथ वो पुरसकूनियत जो है वो महसूस करेगा, और उनकी जो आवाज है उसको बहुत ज्यादा अपील अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो ये कह रहा है कि मैं बी लाउड ग्लेड, यानी कि वो जो शहद की मक्खियों की भिन्न बनाहट के साथ वक्त अपना गुजारेगा तन्हा। लोन, अलोन कहते हैं तन्हा को। ठीक है, तो ये होगा भिन्न बनाहट। वो अकेला जो है मक्खियों की भिन्न बनाहट में जिंदगी गुजारेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। फिर वो कहता है कि मुझे वहां पर जो है कुछ सुकून मुयस्सर होगा। ठीक है, कुछ सुकून जो है वो मुझे मिलेगा, मुयस्सर होगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि उसको पीस जो है, जो सुकून है, वो कैसे मिलेगा? फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी जिंदगी में वहां पर जो है वो उतरेगा या आएगा। ठीक है, ड्रॉपिंग उतरना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि उसको सुकून जो है वहां मिलेगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द, अब वो सुकून किस तरह से आएगा? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वो जो सुकून है उसे मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह के पर्दे से मिलेगा। जैसे ही सुबह होगी, जो रात है वो दिन में बदलेगी, तो बहुत ज्यादा जो है अब वो दिन और जो रात का बदलना है उसको पर्दा कहा गया है। और उसी जो है जब
जब मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, जो रात है दिन में बदलेगी, जब परिंदों की चहचहाट से पहले का जो टाइम होगा उसको वो कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा खामोशी होगी और ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो सुकून है उसको मिलेगा, चूंकि रात को जो रात है वो दिन में बदल रही है। तो उस पीरियड को, उस टाइम को जो है, उस ड्यूरेशन को उसने कहा है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, कि सुबह के पर्दे से वो उतरती है, ठीक है, उतरेगी। तो यहां हम लिखेंगे वेव, पर्दा, ठीक है, सुबह के पर्दे से उतरेगी। एंड उसके बाद कहता है टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वहां जहां जो है झींगर गाना गाते हैं, झींगर गाते हैं। अब झींगर क्या है? एक टिड्डी का नाम है, यानी कि आप देखेंगे गर्मियों में अक्सर वो, या आप किसी पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहां भी बहुत ज्यादा आवाज होती है तो टिड्डियों के बोलने की, ठीक है। तो यहाँ झींगर, यहाँ क्रिकेट वैसे झींगर को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टिड्डी, यहाँ झींगर कहा जाता है। तो क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, यहाँ है एक इंसेक्ट का नाम है जिसका नाम है झींगर या टिड्डी, राइट स्टूडेंट्स, झींगर या टिड्डी। अब वो कहता है कि टू वेयर, जहां जो है झींगर गाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर। फिर जो है मिडनाइट यानी कि जो सारी रात जो क्या होती है, सारी रात की एक अलग खूबसूरती है। अब ग्लिमर है यानी सारी जो रात है, आधी रात की चमक होती है, ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, कि आधी रात की चमक, ठीक है। ग्लिमर कहेंगे चमक को, ग्लिमर कहेंगे स्टूडेंट चमक को, राइट। अब वो कहता है कि आधी रात को भी जो आधी रात का वक्त होगा वो भी चमक रहा होगा, उसमें भी एक शाइन होगी, उसमें भी एक खूबसूरती होगी। एंड नून और पर्पल ग्लो, और सुबह के दोपहर के टाइम क्या होगा, एक हल्की जामुनी रंग की चमक होगी, यानी कि हल्की जो है हल्के जामुनी रंग में वो टिमटिमाएगा। क्या चीज टिमटिमाएगी? दोपहर, दोपहर का जो वक्त है वो हल्की जामुनी रंग में टिमटिमाएगा। ग्लो कहेंगे टिमटिमाना या चमकना, और पर्पल कहते हैं हल्का जो लाइट पर्पल होगा, या आप कह सकते हैं अर्गवानी कलर को कहते हैं, ठीक है। जो जामुनी रंग होगा, जामुनी रंग की जो है वो दोपहर होगी। एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब लिनेट किसको कहते हैं? लिनेट एक किस्म का एक परिंदा है, ठीक है, जो कि स्पैरो की तरह होता है, एक चिड़िया की तरह होता है, लेकिन जो है उसकी एक अलग ही वैरायटी है उसमें, कि वो एक सिंगिंग बर्ड कहलाता है, ठीक है, और वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी अपनी सिंगिंग की वजह से, ठीक है। तो ये एक सॉन्ग बर्ड है, ठीक है। क्या होगा? एक किस्म का परिंदा होगा या एक सॉन्ग बर्ड है, तो वो गाता है। अब यहाँ पर तीनों यानी मॉर्निंग की बात हो रही है, फिर इवनिंग की बात हो रही है, उसके अलावा नून की बात हो रही है और मिडनाइट की बात हो रही है। तो मिडनाइट में चमक होगी, ठीक है, और नून में किस तरह से होगी, यानी दोपहर जो है वो अर्गवानी रंग में टिमटिमाती है, और फिर उसके बाद इवनिंग के बारे में बात हो रही है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। अब लिनेट मैंने आपको बताया कि लिनेट है एक चिड़िया जैसा एक परिंदा है जो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है, और वो एक सॉन्ग बर्ड कहलाता है। अब विंग्स क्या है? विंग्स उसके पर होंगे। चूंकि यहाँ शाम की बात की जा रही है, तो जो शाम का वक्त है वो लिनेट के परों से भर जाता है। अब लिनेट जो है
यानी कि गाने वाले परिंदे के परों से भर जाता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि चूंकि शाम का वक्त है और सारे जो परिंदे हैं, जो लिनट नाम के परिंदे हैं, वो गाते हुए आसमान पर जो है अपीयर होते हैं, नमूदार होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो आसमान है वो इन्हीं परिंदों की वजह से भर जाता है। अब जब जब वो आसमान पर आते हैं, चूंकि उनकी एक अलग ब्यूटी होती है, एक तो वो सिंगिंग बर्ड कहलाते हैं, ठीक है, एक वो गा रहे होते हैं, और ये जो नज़ारा है उसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडमायरिंग है, बहुत ज़्यादा उसके लिए अहमियत रखता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो शाम का वक्त है चूंकि गाने वाले परिंदों के परों से भर जाता है, इसका मतलब ये है कि आसमान पर जो परिंदे हैं वो जाहिर होते हैं, जिसकी वजह से वो नज़ारा जो है एक अलग ही खूबसूरती देता है, ठीक है। तो आसमान पर इन गाने वाले परिंदों का जो है जाहिर होना, नमूदार होना, उनका उड़ना जो है उसके लिए एक अलग ब्यूटी का बाइस बनता है। राइट स्टूडेंट्स? देन है लास्ट पैराग्राफ है I'll arise, फिर वो इसी को रिपीट कर रहा है कि I'll arise and go now, कि मैं उठूंगा, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, for always night and day, और हमेशा के लिए दिन, मतलब for always हमेशा के लिए, night and day यानी हमेशा के लिए मैं दिन और रात उधर ही गुजारूंगा, ठीक है। I hear lake water lapping with low sound by the shore, फिर उसके बाद कहता है कि आई हियर, मैं सुनता हूँ, किस चीज को सुनता है? लेक वाटर को, वो झील के पानी को सुनता है, लैपिंग विद लो साउंड, यानी अब लैप क्या होता है? जब पानी की जो मूवमेंट होती है उसको हल्की सी, जो उसकी टाइड्स होती हैं और पानी की जो आवाज होती है हल्की, उसको लैपिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी की हल्की आवाज के बारे में कह रहा है कि जो झील का, मैं सुनता हूँ झील के पानी का शोर, हल्का शोर, हल्की आवाज सुनता हूँ बाय द शोर। अब बाय द शोर क्या है? यानी झील के जो साहिल है, झील का जो किनारा है, वहां पर झील के किनारे पर मैं पानी की हल्की सी आवाज को सुनता हूँ, ठीक है। शोर कहेंगे किनारा, लैपिंग पानी की जो मूवमेंट होती है उसका जो साउंड होता है उसको लैप बोलते हैं। देन कहता है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, फिर वो कहता है कि हत्ता कि या जब, आई स्टैंड मैं जब खड़ा होता हूँ, ऑन द रोडवे मैं जब रास्ते पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और एक सुरमई रास्ते पर, एक सख्त रास्ते पर खड़ा होता हूँ। पेमेंट कहते हैं एक फुटपाथ, एक जो है रास्ते को कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब मैं रास्ते के ऊपर, जब मैं एक अलग साइड पर, एक रास्ते की दूसरी साइड पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे यानी सुरमई रास्ते पर जब खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो वो कहता है कि मैं सुनता हूँ, आई हियर मैं सुनता हूँ, इट मैं इसे सुनता हूँ। किसको सुनता है स्टूडेंट्स? यहाँ जो है पानी की आवाज जो कि उसके किनारों से हल्की सी आ रही है उसको सुनता है। कहाँ पे खड़ा होके? रास्ते पर खड़ा होके, ठीक है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, अब हार्ट स्कोर का मतलब क्या है? कि दिल की गहराइयों से मैं इसे सुनता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां मैं लिखूंगी लिनेट। लिनेट क्या है? एक गाने वाला परिंदा, ठीक है, परिंदा, और विंग्स कहते हैं परों को, ठीक है। फिर उसके अलावा हार्ट स्कोर है, हार्ट स्कोर है दिल की गहराई। राइट स्टूडेंट? तो यहाँ क्या कह रहा है कि वो दिल की गहराई से उस पानी की जो हल्की सी आवाज है जो उसके किनारों से आ रही है उसको सुनता है। तो स्टूडेंट्स ये थी पोम जो कि W.B. यीस्ट ने लिखी है, द लेक आयल ऑफ इनिस्ट्री। अब इसका क्या पर्पस आप देख रहे हैं, यहाँ जो उसके बताने का पर्पस है, नेचर को उसने डिस्क्राइब किया है और कंपैरिजन कर रहा है कि जो दुनिया की अगर हम दुनिया की बात करें और जहाँ हम रहते हैं कंट्रीज में, या जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ हम बहुत सी टेंशंस में घिरे हुए हैं, वहाँ बहुत सी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऊपर, जिनको हमने फुलफिल करना है, हम उनसे निकल नहीं सकते, और चाहकर भी हम जो है बहुत चीज़ों में हम जो है वो सेल्फिशनेस जो है वो दिखाते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता है। वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों से जो एक मटीरियलिस्टिक लाइफ है उससे मैं फेड अप हो चुका हूँ, उससे मैं बाहर आना चाहता हूँ, और इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे सुकून मिले। और वो सुकून उसको कहाँ मिल रहा है? एक आयरलैंड का एक जजीरा है जिसका नाम है इनिसफ्री, ठीक है, एक छोटी सी जगह है, और वहां पर जो है वो अपनी जिंदगी बाकी की गुजारना चाहता है बहुत खुशी से, ठीक है, और उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इस टेक्स्ट की, और इसके मीनिंग्स भी आपने याद रखने हैं। शोर का मतलब आपको पता होना चाहिए, किनारा है। लिनेट का मतलब होता है एक परिंदा, एक जो है एक सॉन्ग बर्ड है। इसके अलावा बाकी जहां प्रेपोजिशंस यूज हुए हैं वो भी आपके माइंड में होके टू, फॉर, फ्रॉम जो है प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। इसके अलावा राइटर अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है हमारे साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।